जाने कितनों को खुशी मिल जाए, हमारे एक प्रयास से न जाने कितनों को जीवन मिल जाए। हमारा प्रयास सबका दूसरों को प्रसन्न करने का, दूसरों के सुख में दुख में सब में सम्मिलित होकर के दूसरों को भी आनंद देने का होना चाहिए, ना कि कष्ट देने का। हम सब तो बुद्धिमान कहलाए जाते हैं, लेकिन मैं देखती हूं कि इतना मनुष्य बुद्धिमान होने के बाद भी ये कहां से कहां आ गया। परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई जिसको हम मां कहते हैं, और उस पूरी सुंदर प्रकृति को इसी मनुष्य ने बर्बाद किया है। इसने पहाड़ों को नहीं छोड़ा, पहाड़ों को भी काट डाला, वृक्षों को, जंगलों को, सब कुछ विध्वंस कर दिया। जीव जंतुओं को मारता है, जल को दूषित कर दिया, हवा को दूषित कर दिया, अन्न को दूषित कर दिया। जहां देखो वहां मिलावट कर दी। जहां देखो आज श्वास भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। किसने किया है? परमात्मा ने तो शुद्ध हवा भेजी थी। मिलावट किसने की? इस मिलावटी मनुष्य ने। कहते हैं कि कलयुग आ गया है, कहते हैं कि मनुष्य, कहते हैं दुनिया बदल गई है, समय बदल गया है। बदला कुछ भी नहीं है। बदला है तो केवल मनुष्य बदला है, उसकी विचारधारा बदली है, उसकी सोच बदली है। त्रेता युग सुंदर विचारों से बनता है, सतयुग सुंदर श्रेष्ठ कर्मों से बनता है। आज भी कलयुग में भी त्रेता द्वापर की अनुभूति कर सकते हो यदि उतने श्रेष्ठ कर्म और विचार हो। परमात्मा ने सब कुछ हमें शुद्ध दिया, ये जीवन दिया, ये शरीर दिया, सब कुछ यहाँ प्रकृति में सब कुछ हमारे कल्याण के लिए दिया, लेकिन मनुष्य ने सब कुछ बर्बाद किया है। और इसी का कारण है आज कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। लाखों लाखों लोग मर गए हैं, लाखों इससे पीड़ित है, लाखों पीड़ित होंगे। और आज भी तमाम तरह की व्यथाएं इस एक बीमारी से प्रकट हो रही है। एक बीमारी तमाम बीमारियों को लेकर आती है। कैसे हुआ? कहीं न कहीं मनुष्य की भूलों का परिणाम है। मांसाहार करते हैं, जीवों को काटते हैं, मारते हैं, और ऐसा आहार जिससे कि हम पाप और पुण्य की परिभाषा तो एक तरफ रख दीजिए, ये शरीर को भी अस्वस्थ करते हैं और बीमारियों का घर बनाते हैं। याद रखना, ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे राम का दिया हुआ प्रसाद है, वरदान है। और इस शरीर को साधन बना करके इस शरीर में इसलिए मिला है कि इसको साधन बनाओ और अपने साध्य को प्राप्त करो, अपने भगवान को प्राप्त करो। इसलिए मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि पात्र बनिए। आज प्रथम दिवस है, जो जो बुराई हो सब यहाँ कथा में छोड़कर जाना। 7 दिन के लिए तो कम से कम गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, मांसाहार, ये सब तमाम तरह की चीजों को छोड़ सकते हैं। 7 दिन के लिए करके देखो, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। पूरी तरह से जुड़ो। यदि कथा में जुड़े हो तो फिर अधूरे अधूरे मत जुड़ो। मंदिर में गुटखा खाकर नहीं जा सकते, मंदिर में सिगरेट नहीं पी सकते, मंदिर में शराब नहीं पी सकते, तो जहां राम स्थापित है वही मंदिर है, तो ये भी मंदिर है। इस मंदिर में भी इस तरह से नहीं आ सकते। अपने जीवन को 7 दिन के लिए समर्पित कर दीजिए, बहुत आनंद आएगा, चिंतन मिलेगा। अरे विवेकशील मनुष्य है तो सोचता क्यों नहीं है? विवेक है हमारे पास, बुद्धि भी है और साथ में विवेक भी है। सोचना चाहिए। हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारे पास बैठे तो कुछ सीख करके जाए। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि कोई हमसे कुछ लेकर के जाए। किसी के पास 2 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है और किसी के पास बैठकर ऐसा लगता है थोड़ी सी देर और सानिध्य मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। क्या अंतर है? केवल विचारों का और चरित्र का अंतर है। जीवन सबका एक जैसा है। इसलिए आज से, अभी से ये मन में विचार करो, संकल्प करो
कि हमारी वजह से कोई दुखी न हो, हमें ऐसा कर्म करना है। हमारी वजह से किसी के आंसू न निकले, हमें ऐसा कर्म करना है। हमारी वजह से, हमारे शब्दों की वजह से, हमारे कटु वचनों की वजह से किसी को पीड़ा तकलीफ न हो। तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोग जुग पाणी। प्रणाम किया है प्रभु श्री राम और जानकी का दर्शन करते हुए। सब में राम है तो यहाँ राम की पूजा करना, और जो जिसके भीतर राम है उसको रुलाना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति करो तो पूरी पूरी करो। बड़ा सुंदर सा भाव है। ऐसा भाव होना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को पीड़ा नहीं, सबको अपने जीवन कर्म सुगंधी से प्रसन्न रखना है। एक बड़ा सुंदर सा भाव है। मेरे साथ सभी मिलकर के दोहराएं। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। यदि किसी को रोता देखकर किसी के लिए बुरा सोचना है, भीतर मन में बुरा चल रहा है, किसी के नुकसान की बात चल रही है, किसी को तकलीफ देने की बात चल रही है, तो समझ लेना कि भीतर राक्षसी प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया है। और यदि किसी को दुखी देख करके मन विचलित हो जाता है, यदि दूसरे को दुखी देख करके उसके कष्ट के निवारण करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं, मन का भाव जागृत हो जाता है, तो समझना मेरे भीतर राम प्रकट हो रहे हैं, मेरे भीतर राम का प्राकट्य हो रहा है। अब आप ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। राम केवल वाणी में ही नहीं होने चाहिए, राम जीवन में भी, कर्म में भी, चरित्र में भी, आचरण में भी होने चाहिए। श्री राम कथा कहती है कि श्री राम को संपूर्ण रूप से स्वीकार करिए, केवल वाणी तक ही नहीं, वाणी पर ही नहीं होना चाहिए, हाथों में कर्म भी राम होने चाहिए, हृदय में संकल्प और भावनाएं भी राम होनी, संपूर्ण जीवन राममय होने का भाव ही यह है कि राम जी का हो जाना। और ये कथा हमें राममय बनाती है, राम जी का बनाती है। सब तरफ से कोने कोने को साफ करती है, कोने कोने को मांझती है, भीतर से पवित्र करती है। जैसे साधु रोज लोटे को साफ करते भीतर और बाहर से, तो भक्त कहता है कि गुरुजी ऐसा क्यों करते हो, रोज रोज साफ क्यों करते हो, रोज रोज घिसाई करते हो इसकी। संत कहते हैं कि ये रोज मैला होता है, इसलिए रोज सफाई जरूरी है। तो श्री राम के नाम से भीतर की सफाई, अपने कर्म से, अपने चरित्र से रोज अपने आप को मांझो, रोज निहारो खुद को, रोज देखो कि आज पूरे दिन में कितनी गलतियां की, कितना झूठ बोला, कितनी अभद्रता से बात की, कितने असत्य से बात की। रोज अपने आप का आंकलन करिए। यूं तो आज के समय में फुर्सत नहीं है किसी के पास, लेकिन सच बताएं तो कोरोना काल ने फुर्सत दी है सबको। 1 साल की फुर्सत दे दी, पूरी साल सोचो, अरे कुछ ना किया तो अब तो कर लो, और इस 1 साल में सबको बंद कर दिया। मैं चिंतन कर रही थी कि ये मनुष्य सारे जीव जंतु पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देता है, उनको कैद कर देता है। अब प्रकृति ने, अब परमात्मा ने ऐसा कर दिया कि इस मनुष्य को पिंजरे में बंद कर दिया, मनुष्य को कैद कर दिया, अब कहीं नहीं निकल सकता। और सोचो जरा कि इस कैद में रहने के बाद कैसा लगता है। लोगों को पहले तो अच्छा लगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, आहा बड़ा आराम है, बहुत छुट्टी मिली, महीना 2 महीना, और जब एक दूसरे के सिर फूटने लगे घर में रोज, पहले बहुत अच्छा लगा लोगों को कि चलो फुर्सत ही नहीं थी काम से, तो अब तो काम से फुर्सत मिली, परिवार के साथ बच्चों के साथ रहेंगे। और थोड़े दिनों बाद फिर फोन आने लगे, दीदी जी बच्चे बहुत परेशान करते हैं, क्या करें, उपाय बताइए। पत्नी बहुत परेशान करती है, उपाय बताइए। अब थोड़े दिनों में ही परेशान।
ये समय मिला था कि इसमें कुछ अच्छा स्वाध्याय कर लेते, कुछ अच्छा पढ़ लेते, कुछ अच्छा लिख लेते, कुछ अच्छा कर्म कर लेते, कुछ अच्छा चिंतन कर लेते, यज्ञ तप साधना। एकांत है तो एकांत में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। कार्य कुछ है नहीं, फुर्सत है। लोगों ने इस फुर्सत के समय को ही ऐसे ही गप्पों में, ऐसे ही चुगलियों में, ऐसे ही झूठ में, ऐसे ही व्यर्थ में ही निकाल दिया और देखा कि समय हाथ से निकल गया। ऐसे ही एक दिन जीवन भी निकल जाएगा। बचपन था, सोचते थे अभी तो खेलने के दिन है, जवानी आ गई कब पता ही नहीं चला, सोचा कमाने के दिन है, और जब बुढ़ापा आया कमर झुकी, कुछ करने लायक नहीं रहे, अब जागे कि अब क्या करें,